अनअकैडमी आपको दे रहा है 23 फुल लेंथ टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज। सारे के सारे टेस्ट जो है टॉप एडुकेटर द्वारा क्यूरेटेड यानी बनाए गए हैं। जस्ट 159 रुपीज़ में आप ये ले सकते हो। 6 मंथ का ये कोर्स रहेगा। इसके लिए भी आपको RKG10 ये रेफरल कोड लगाना पड़ेगा और ये रेफरल कोड लगाते ही आपको इसके ऊपर भी 10% ऑफ मिल जाएगा। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं डिसकंटिन्यू रह पाया, मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया प्रैक्टिस सेट्स को लेकर, जिसके लिए आप सब हमारे चैनल पे आते हैं और आप सब का बेसब्री से इंतजार रहता है। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी जो आखिरी के 10-12 दिन रह गए इसमें कंटिन्यू हर रोज़ एक सेट आपको प्रोवाइड मैं जरूर करवाऊँ। पहली चीज़। दूसरा अनाउंसमेंट ये भी है कि देखिए दोपहर में 3 बजे आज मैं अनअकैडमी पे लाइव आ रहा हूँ। मेरी लाइव क्लास भी आप आके जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। आप नोटिफाई नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा। मेरे लाइव आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 67वीं पीसी के लिए फाइनल टच सीरीज में लेके आ रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है। इसका अनुमान है देखिए 16,61,196 करोड़। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने PM शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा। देखिए जो विकास की बात हो रही है, लगभग 100 PM शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 3 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने की अनुमान है। तो ये जो वृद्धि दर्ज करने का जो अनुमान है, बात कर ले, देखिए 3.9% है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाता है। नंबर 4 देखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। देखिए स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय की बात कर ले, 34,314 रुपये है। स्थिर मूल्य पे बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है ना। तो स्थिर मूल्य पे अगर हम बात करें 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-20-21 दौरान जो प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे था 2020-21 में, है ना, 50,555 रुपये था। लेकिन अब जो है ये 34,100 और स्थिर मूल्य जो है 34,314 रुपया हो गया है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए नंबर 5 देखते हैं। बिहार बजट 2022-23 में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिले में है। देखिए मुंडेश्वरी पर्वत जो है, अगर हम बात कर लें, ये कैमूर जिले में है, बिहार में। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6, निम्नलिखित में से किस कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो किया गया, अगर हम बात करें, देखिए कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। और कोरोना वायरस के बचाव के लिए एक और वैक्सीन कोवैक्स का निर्माण शुरू इन्होंने करा है। क्लिनिकल ट्रायल के कोवैक्स जो है 90% से ज़्यादा असरदार पाया गया है क्लिनिकल ट्रायल में। तो कोविशील्ड और कोवैक्स यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। नंबर 7 देखिएगा। शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है। तो ये बिहार में किया जा रहा है, देखिए बोध गया के अंदर में। ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं हम लोग। नंबर 8 देखिएगा। चर्चा में रहे बिहार के खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध किस खेल से है। देखिए इसका संबंध की बात करें, देखिए क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 देखिएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था। देखिए भारत सरकार द्वारा जो है ना, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 10, भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंध केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसकी स्थापना कहाँ हुई है। तो ये हुआ है चेन्नई के अंदर में। डी करेक्ट होगा। 11 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिएगा ये राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो भैया ये है छत्तीसगढ़ में। डी हमारा सही हो जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है करेंटली। तो मुख्य चुनाव आयुक्त करेंटली जो है, देखिए राजीव कुमार जी हैं। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी के टेन्योर में ही इन्होंने इनका नियुक्ति करा था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं। कितने नंबर के? 25वें। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है। 13 नंबर, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बनी है माधवीपुरी बूच। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 देखते हैं हम लोग। 14 में देखिएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की बात कर ले हम लोग। ध्यान दीजिएगा
इस सूचकांक में भारत का स्थान 140वां है, करेक्ट है। और इस सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है, करेक्ट है। बी हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं हम लोग, देखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। देखिएगा, सत्य कथन की अगर हम बात कर लें तो पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 पदक के साथ दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है, करेक्ट हो जाएगा सी। 2 और 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। 16 देखते हैं। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाला देश का पहला एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो ये पहली एयरलाइन कंपनी जो है इंडिगो बन गई है। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 17, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है निखत जरीन ने, ठीक है ना। 12वीं IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने ही जो है, ध्यान दीजिएगा, 52 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है निखत जरीन ने। 18, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 खिताब किस देश ने जीता है? देखिए, उबेर कप जो है अभी ये जीता है साउथ कोरिया ने, ठीक है ना। बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था। 19 देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 8 साल बाद भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया, देखिए, जयनगर से कुर्था के बीच में। ये हमारा सही हो जाएगा, राइट। 20 देखते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित यहाँ नहीं है? सुमेलित की बात कर ले, देखिएगा, हॉबी हब योजना जो यहाँ बात करा जा रहा है राजस्थान, ये मैच नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात कर लें हॉबी हब योजना की, तो दिल्ली सरकार ने हॉबी हब योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूल में छात्रों की खेल गतिविधियों के लिए हब बनाए जाएंगे। और हॉबी हब योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी हॉबी यानी रुचि के आधार पर ट्रेनिंग देना है, क्लियर। 21 देखते हैं। 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माओजी को किस भाषा के लिए दिया गया है? ये दिया गया, देखिए, कोंकणी लैंग्वेज के लिए। सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 22 देखते हैं। हाल ही में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिएगा, ये जो है अंडमान निकोबार में इसकी स्थापितता है, ठीक है। डी हमारा सही हो जाएगा। 23, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 24 देखिएगा। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल करी है? तो ये भारतीय कंपनी बन गई है बायजूस। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप सभी इसका नाम सुने होंगे और इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 25। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? देखिए, हेमानंद बिस्वाल का जो अभी रिसेंटली निधन हो गया है, अगर हम बात कर लें, देखिएगा, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहते, ठीक है। चलिए 26 देखते हैं हम लोग। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली, यह किस नदी पर स्थित है? देखिएगा, यह यमुना नदी के ऊपर में स्थित है। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 27 देखिए। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिएगा, इसका आयोजन जो है न्यू दिल्ली में किया गया है। सी करेक्ट होगा। 28, 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2026 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? देखिएगा, इसका आयोजन की बात कर ले, ये देखिए इटली में इसका जो है आयोजन होगा। डी हमारा सही होगा। 29 देखते हैं। भारत, इजराइल और USA ने किस देश के साथ मिलकर एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये स्टार्ट किया, देखिए, इंडिया, इजराइल और UAE मिलकर। इंडिया, इजराइल और USA ने किस देश के साथ मिलकर? तो UAE के साथ मिलकर, ठीक है। 30, पिनाका क्या है? ध्यान दीजिएगा, पिनाका जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका जो नाम है पिनाका, ये शिव के धनुष के नाम पे रखा गया है, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ लॉन्च कर सकता है, ठीक है। इसको DRDO ने डिज़ाइन और डेवलप किया है। चलिए 31 देखिएगा। बिहार में किसान सभा गठन निम्नलिखित से किसके द्वारा किया गया? तो बिहार में किसान सभा गठन जो है ये किया गया किसके द्वारा? अगर हम बात कर लें, देखिए, श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसानों को संगठित करना और उनकी समस्याओं को निराकरण के लिए किसान सभा गठन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, ये 2 ऑप्शन हो जाएंगे।
ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, 32 देखते हैं, बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया? तो बिहार कौमी सेवक दल का गठन जो है ये साल 1921 में किया गया है, तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिहार कौमी सेवक दल। 33 देखते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन 1908 ईस्वी की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? इसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने करी थी, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 1908 में जो इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। 34 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव जी थे, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 35 देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो ये प्रकाशन होता था, देखिए, बंदी कैदी का। ठीक है ना, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान जो है हजारीबाग जेल से इसी का जो है पत्रिका होता था। देखिए, ये जो है हस्तलिखित था, यानी हैंड रिटन नहीं होता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैदियों द्वारा इसका प्रकाशन होता था। 36, निम्नलिखित से कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से प्रभावित था? तो भील विद्रोह से जो है देखिए पश्चिमी घाट प्रभावित था, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 37, 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? ये स्टेटमेंट था, देखिए, सर जॉन लॉरेंस का, बी सही हो जाएगा। ठीक है, 38, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी, देखिए, एमजी रनाडे जी के द्वारा। ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। 1887 में इसकी स्थापना रनाडे जी ने करा था। ठीक है ना, 1887 में कहाँ किया था? मुंबई में किया था। इसका उद्देश्य जो था, भारतीय सामाजिक में जो प्रचलित बुराइयां हैं जिसमें महिला और दलित का कल्याण नहीं होता है, तो उसको दूर करना था। 39, ढाका में 1905 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना करी थी, देखिए, पुलीन दास ने, बी सही हो जाता है। ठीक है, 40 देखते हैं हम लोग, नंबर 40, निम्नलिखित से कौन सा प्रावधान 1935 के भारत शासन के अधिनियम में शामिल नहीं था? तो ये कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? देखिए, ठीक है ना, तो देखिए, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, शामिल था। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, शामिल था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई, शामिल है। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, ठीक है, ये भी था। ई हो जाएगा, एक से अधिक, सभी के सभी थे। ठीक है ना। 41 देखिए, पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया गया था? तो गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा जो अधिकार किया गया था 1510 में करा गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के काल में किया गया था। ठीक है ना, गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार इसके द्वारा कर लिया गया था, और उसमें बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह का अधीन में था गोवा। ठीक है। 42, निम्नलिखित में किसकी उपाधि दुर्रे दुर्रानी युग का मोती था? देखिए, दुर्रे दुर्रानी जो है ये बोला जाता था अब्दुल शाह अब्दाली को। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 43, निम्नलिखित से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? मार्क्विस की उपाधि लॉर्ड वेलेस्ली को दी गई थी, बी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने इसको मैक्विस की उपाधि दी थी। ठीक है। 44 देखते हैं, 1936 में गठित न्योमर समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंध में सुझाव, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 45 देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा कब की गई थी? तो 1875 में करी गई थी, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 10 अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने करा था। ठीक है, और 1877 में इन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से लाहौर में बनाया था। 46, निम्नलिखित से कौन अलीगढ़ आंदोलन संस्थापक है? इसे संस्थापक है, देखिए, सर सैयद अहमद खां, सी करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिए, प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, ये NG रंगा ने करी थी, ए करेक्ट होगा। 48, वंदे मातरम उर्दू एवं दी पीपुल अंग्रेजी की पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? देखिएगा, इसका प्रकाशन किया था लाला लाजपत राय जी ने, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 49 देखते हैं हम लोग, वेल्लूर सिपाही विद्रोह 1806 के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? देखिए, वेल्लूर सिपाही विद्रोह के टाइम में जो है, अगर हम बात करें, उस समय मद्रास का गवर्नर था विलियम बेंटिक,
डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। 50, जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद हुआ था? तो जतिन दास का जो मृत्यु है भूख हड़ताल के 64वें दिन के बाद हो गया था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने देखिए 13 सितंबर 1929 को जेल में 64 दिनों की भूख हड़ताल करी और उस दौरान फिर इनकी डेथ हो गई भूख की वजह से। जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। 51 देखिएगा, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात कर ले भाई, देखिए जॉर्ज यूले थे, सी करेक्ट होगा। 52, हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पत्रे निर्लज्ज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो ये स्टेटमेंट था देखिए महात्मा गांधी जी का। ठीक है। पत्र निर्लज्ज सरकारी लिपापोती की संज्ञा गांधी जी ने बोला था। ठीक है। 53, जिया तरंग आंदोलन संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो जिया तरंग आंदोलन संबंध की अगर हम बात कर ले गाइस, देखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से था इसका संबंध। सी हमारा करेक्ट हो जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने, यदुनाग एवं नागा जनजाति की महिलाओं ने गॉडन्यूल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया था और पूर्वोत्तर के इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। 54 देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। सही उत्तर का चुनाव करते हैं हम लोग, देखिएगा। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आया? सबसे पहले आया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में। कब आया? 1928 में। ठीक है। फिर आता है गांधी रविंद्र समझौता, ये कब हुआ? ये 1930 में हुआ। ठीक है। फिर होता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ? ये देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 1930 हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। और अगर हम बात कर लें कि गांधी रविंद्र समझौता कब हुआ था, ठीक है, गांधी रविंद्र समझौता कब हुआ था? देखिए गांधी रविंद्र समझौता 1931 में ये हुआ था और भगत सिंह को फांसी की बात कहें तो ये 1931 में ही हुआ था, 23 मार्च के दिन। ठीक है। तो हमारा ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा और सही कूट बैठता है हमारा बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 देखिए, किस वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन SSRA की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी, देखिए ध्यान दीजिए, फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, है ना, इन लोग के द्वारा मिलके इसकी स्थापना करी गई थी। क्लियर। 56 देखते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हक सर्ब नामक एक नवीन सिंचाई कर लगाया था? तो इसको लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जिसको हम लोग शॉर्ट में FST बोल के भी जानते हैं। 57 देखते हैं हम लोग। 57, चलिए, निम्नलिखित किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता एवं जनता का चरवाहा कहा है? तो ये स्टेटमेंट दिया है अमीर खुसरो ने, बी सही हो जाता है। 58 देखिए, शेरशाह ने अपनी संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो इसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को, शेरशाह ने, देखिए 47 सरकारों में इसने विभाजित किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है। 59, दक्षिण किस राज्य से मुगल की संधि के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि इन्होंने, देखिए अहमदनगर जो है ना, दक्षिण में अहमदनगर, वहाँ से मुगलों की संधि, उसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। चलिए नंबर 60 देखते हैं, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकारी ऐसा आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी? तो ऐसे अधिकारी की अगर हम बात कर लें कौन था, तो वो देखिए परवांची था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, परवांची नामक अधिकारी होता था, ये ऐसा अधिकारी था जो कि आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, वितिक्षा दरबार की सभी घटनाओं एवं खबर लिखने के लिए ये फेमस था और मुशर्रफ राज की आय व्यय लिखता था और स्वानिथ निगार इस समाचार लेखक था। ठीक है। 61 देखते हैं, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी? देखिए बुद्ध द्वारा जो है इसका अनुमति दिया गया था, अगर हम बात करें अपने शिष्य आनंद के कहने पे, वैशाली में बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ई हो जाएगा, वैशाली यहाँ होना चाहिए, ऑप्शन वैशाली है नहीं इसलिए ई होगा। 62, कलचूड़ी वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसकी स्थापना करी थी, देखिए पोक्कल ने, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 63 देखते हैं, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है?
देखिए इसका वर्णन की बात कर लें, ये किस शिलालेख में है, तो देखिए ये द्वितीय बृहद शिलालेख में है। 63 का हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। 64, मौर्य काल में सबसे छोटा स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था। मौर्य काल पे सबसे छोटे स्तर पे अगर हम बात कर ले, देखिए ग्राम सभा जो है ये कार्यरत होता है, तो ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 65 देखते हैं हम लोग। 65, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया है, तो इसका प्रचलन किया है देखिएगा फाहियान ने, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 66 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है। देखिए कांसे का दर्पण जो मिला है, अगर हम बात कर लें कहाँ से मिला है, तो ये जो है देखिए हड़प्पा स्थल से मिला है, ठीक है, हड़प्पा से मिला है। सिंधु सभ्यता कालीन जो स्थल हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर है, यहाँ से मुख्य रूप से कांसे के दर्पण, अन्य भंडार, शंख का बैल, गरुड़, ये सब मिला है। 67, वैशाली को मगध की राजधानी निम्नलिखित में से किस शासक ने बनाया था। तो वैशाली को मगध की राजधानी जो है ये बनाया था देखिए शिशुनाग ने, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 68, निम्नलिखित में किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में तिब्बत को बताया है। तो ये बोला है देखिए दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, क्लियर। चलिए 69 देखते हैं हम लोग, क्या ही बोल रहा है। प्राचीन भारत के किस विद्वान ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये बताया सबसे पहले देखिए आर्यभट्ट ने, सी करेक्ट होगा। 70, गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल में हिरण्य क्या था। देखिए हिरण्य जो था ये नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था, हिरण्य, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 देखते हैं हम लोग। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो ये माप जो है ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति अगर हम बात कर लें उत्पाद में वृद्धि के ऊपर जो है किया जाएगा, डी करेक्ट होगा। 72, बिहार में 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए लागू किया गया। इसको लागू किया गया था देखिए साल 2020 से 25 के लिए, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 73, निम्नलिखित राज्यों पर विचार यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ विचार की बात कर लें तो यहाँ देखिएगा पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश है। देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से सही अवरोही क्रम। तो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य जो है देखिए वो आपका यूपी है, देन आफ्टर एमपी है, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है, तो बी हमारा कूट सही बैठता है, ठीक है। 74 नंबर पे आते हैं हम लोग। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, देखिए इसके लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 75, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था की बात करें भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बैंक जो है ये, सी हमारा सही हो जाएगा। 76 देखते हैं हम लोग, क्या है, ओकुन का नियम संबंधित है। देखिए ओकुन्स लॉ ये रिलेटेड है बेरोजगारी से, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। ओकुन का नियम बेरोजगारी से संबंधित है। इसके अनुसार किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी देश के जीडीपी में 3% की वृद्धि होगी तो उस देश के बेरोजगारी दर में भी उतनी ही प्रतिशत की कमी होगी, ठीक। 77, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं। 15वें वित्त आयोग के सचिव की बात कर ले भाई, अरविंद मेहता जी हैं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। इन्होंने अपना 2021-22 से 25-26 तक के लिए अपना रिपोर्ट सौंपा है वित्त आयोग को, और इन्होंने देखिए इसके अध्यक्ष इन्होंने बनाया है श्री NK सिंह, सचिव अरविंद मेहता, और सदस्य के रूप में अजय नारायण झा हैं, प्रोफेसर अनूप सिंह हैं, डॉक्टर अशोक लहड़ी हैं, क्लियर। चलिए 78 देखते हैं। भारत में सबसे पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। ये लागू किया गया था देखिए लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश के ऊपर में, ए हमारा सही हो जाता है। 79 देखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ। ये पारित हुआ था साल 2005 के अंदर में, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 80 देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान यहाँ पे करना है, ठीक। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। स्वामीनाथन समिति ये जनसंख्या नीति के लिए जानी जाती है। दंतेवाला समिति बेरोजगारी अनुमान के लिए जानी जाती है, ठीक। जानकी रमन समिति ये प्रतिभूति घोटाला के लिए जानी जाती है।
और मल्होत्रा समिति ये जाने जाते हैं बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। करेक्ट हमारा हो जाएगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81, 2022-23 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो बिहार में राजकोषीय घाटा की बात कर ले, जो अनुमानित है, ध्यान दीजिएगा, ये अनुमानित है 25,825 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 82 देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो ये है, अगर हम बात कर ले, देखिए 34,314 रुपये। बी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 83, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार का राज्य स्वागत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? देखिएगा, ये कुल व्यय का जो है 80.76% है। सी हमारा सही हो जाएगा। 84, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया, देखिए, गया को। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर जो है गया को चुना गया है। 85, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? तो बिहार की देखिए 51.91% जनसंख्या जो है सो गरीब है। 86 देखते हैं हम लोग। यहाँ से मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आपको आंसर्स बताता जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ठीक है, तो 86 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9,98,996। 87, निम्नलिखित से कौन सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा की बात कर ले, यहाँ पे हो जाएगा 221/335 बी। ठीक है। 88 देखते हैं, 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है? 4, 5, 6 से डिवाइड होगी, विभाज्य है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है। 89, log m प्लस log n किसके बराबर है? तो ये बराबर हैं, देखिएगा, log m इंटू n के। आगे बढ़ते हैं। 90, देखिए 10 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर आकार के एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 164 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ए करेक्ट होगा। 91 देखते हैं हम लोग। अनुक्रम 3, 4, 12, 45, 96 डैश में अगला पद क्या होगा? देखिए इसमें अगला पद जो है हो जाएगा 1005। द्विघातीय समीकरण यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो द्विघातीय समीकरण में जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 92, समानांतर श्रेणी 5, 11, 17 डैश का 101वां पद है, तो ये जो अगर हम बात कर ले 101वां पद कौन सा है? तो करेक्ट हो जाएगा, देखिए 605। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। 94, यदि ए और बी दो समुच्चय ऐसे हो कि ए बी में से 18, ए में से 8 तथ्य, बी में से 15 सदस्य रहें, तो सदस्यों की संख्या चुननी है। देखिए इसमें सदस्यों की संख्या अगर हम बात कर ले कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। डी करेक्ट होगा। ठीक है। 95, 4 मित्रों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि हम अध्यापक की आयु जोड़ दे तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करनी है। अध्यापक की आयु जो है, देखिएगा, अगर हम बात कर ले 37 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। ठीक है। 96, देखिए चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? देखिए बल का जो प्रभाव होता है स्थान का परिवर्तन होगा। ये करेक्ट होगा। 97, विद्युत इंसुलेटर का गुण है। देखिए विद्युत इंसुलेटर का जो गुण होता है वो होता है बिजली का संचालन ना करना। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98, निम्नलिखित से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए सबसे छोटी इकाई इसमें जो होती है वो फर्मी होती है। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 99, देखिए वक्रीय गति कर्विलीनियर मोशन एक उदाहरण है। देखिए कर्विलीनियर मोशन जो है ये एक उदाहरण है भाला फेंकने का। डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 100, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचती है? देखिए सूर्य की ऊर्जा जो है पृथ्वी तक जो है विकिरण की प्रक्रिया द्वारा जो है ये पहुँचती है, यानी रेडिएशन की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, और इसको लगभग 8 सवा 8 मिनट लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में। 101, न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। तो न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान जो होता है वो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। 102 देखते हैं हम लोग, क्या है? देखिए सूर्य के प्रकाश के घटक क्या हैं? देखिए सूर्य के प्रकाश के घटक की बात कर लें तो ये होते हैं बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा और नीला, इंडिगो। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग विबिग्योर लिखते हैं। 103, आवृत्ति भी और समयावधि टी संबंधित है। तो आवृत्ति भी और समयावधि टी जो है संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, v × t = 1 से। ठीक है, ए करेक्ट होगा।
104 निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि आवृत्ति हाथियों द्वारा उत्पन्न होती है? तो हाथियों द्वारा उत्पन्न ध्वनि आवृत्ति की बात कर ले, कौन सी है? तो ये है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है, बी हमारा सही होगा। 105 देखते हैं, ऊंचे पहाड़ पर नाक से खून क्यों निकलने लगता है? इसका रीज़न ये होता है कि शरीर के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होने लगता है, इसलिए ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए 106 नेड्यूलेटेड जड़ें होती हैं, देखिए नेड्यूलेटेड रूट्स जो हैं इनकी बात कर लें, ये मटर होते हैं, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 107 तिलचट्टे कॉकरोचेस के पास में क्या होता है? देखिए कॉकरोचेस के पास में 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 108 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो ये जो प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है वो देखिए टीबिया, टार्सल, फीमर और मोटा टार्सल, ठीक है। देखिए जब क्रिकेटर गेंद का पीछा करते हैं तो वह तेजी से दौड़ते हैं और उसके पैर की हड्डियों का योगदान होता है इसमें, है ना, और पैर की हड्डियों में टार्सल, फीमर, मेटाटार्सल और टीबिया होता है, ठीक है। 109 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अजैविक कारक है? देखिए इसमें अजैविक कारक की बात हो रही है, कौन सा है? अजैविक कारक की बात करें तो जैविक घटक सभी जीवित जीव या सूक्ष्म जीव होते हैं, और अजैविक किसको बोलते हैं? तो सभी निर्जीव को अजैविक बोलते हैं। अब इसमें चट्टान भी होगा, है ना, हवा होगा, जल होगा, ठीक है, मिट्टी होगा, तो यहाँ पे ई हो जाएगा एक से अधिक। 110 कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो कोशिका नियंत्रण केंद्र होता है केंद्रक। कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखिएगा। चलिए 111 निम्नलिखित कौन सा कोशिका नहीं है? देखिए इनमें जो कोशिका नहीं की बात कर लें, देखिए विषाणु यानी कि वायरस जो है एक अकोशिकीय सूक्ष्म संक्रमण पैदा करने वाला एजेंट होता है, जिसमें एक प्रोटीन आवरण, एक न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए होता है। यह पोषण के लिए मेजबान पर निर्भर करता है, होस्ट पर निर्भर करता है, डी करेक्ट होगा। 112 एडवर्ड जेनर ने विकास किया था, देखिए एडवर्ड जेनर ने विकास किया था चेचक के लिए वैक्सीन का, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 113 मनुष्य का हृदय कोष्ठक होता है, देखिए मनुष्य का जो हृदय कोष्ठक है अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें देखिए ई हमारा हो जाएगा। क्यों ई हो जाएगा? कि देखिए मनुष्य स्तनधारी वर्ग गर्म रक्त वाला जीव होता है और इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें 2 अलिंद और 2 नीलाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में 4 है ही नहीं तो ई हो जाएगा। 114 हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? इसका प्रयोग हुआ था सबसे पहले देखिए बॉयलर और स्टर्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द का, ठीक है। 115 किस जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है? किसी जीव की अनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? देखिए किसी भी जीव की अनुवांशिक संरचना जो है ये जीनोटाइप कहलाती है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? 116 देखते हैं हम लोग, बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन शब्द का अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय अपघटनीय प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि, ए करेक्ट हो जाएगा। 117 रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, देखिए रक्त के माध्यम से जो ऑक्सीजन जो है पहुंचाया जाता है एरिथ्रोनोसाइट द्वारा, ठीक है, ए करेक्ट होगा। 118 यदि तांबा को हवा में खुला रखा जाए तो यह धीरे धीरे अपने चमक खोकर भूरी सतह हो जाता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका रीज़न क्या है? देखिए इसका रीज़न होता है CuCO3, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के उपस्थिति के वजह से इसका ऐसा हाल हो जाता है, ठीक है। चलिए 119 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? क्षार का गुण इसमें से जो नहीं की बात कर ले वे पानी में नहीं घुलते हैं, ये गुण नहीं होते हैं, वो पानी में घुलनशील होते हैं। 120 वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? देखिए वाशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 121 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? देखिए अम्लीय प्रकृति का इनमें से जो है चींटी का डंक और सिरका, ये दोनों ही अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। बाकी अंगूर का आसुत जल, साबुन का घोल, सिल्का ऑफ मैग्नीशियम, ये नहीं होगा, ठीक है। 122 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है कौन? तो देखिएगा
AU और AG, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। AU मतलब सोना और AG मतलब चांदी, ठीक है। चलिए 123, निम्नलिखित में से कौन एक धातु है। देखिए इनमें से जो धातु की बात कर ले कौन है, तो ब्रोमियम जो है इनमें से एक धातु हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। जिंक, सोडियम और लोहा एक, ये सब जो है सॉरी अधातु की बात हो रही है ना, माफ करिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ब्रोमियम एक अधातु है, जस्ता, लोहा और सोडियम जो है ये सारे धातु के कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। 124, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 125, ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है। देखिए ऊन देने वाले जो जंतु हैं उनके समूह की बात कर लेते हैं, तो उनके समूह कौन से हैं। देखिए भेड़, बकरी, ऊंट और याक, ये सब ऊन देने वाले जंतु हैं, ठीक है। 126, देखिएगा एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा किसी में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है। तो ये जो है विशेषता होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 127 देखते हैं। चलिए, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये सीमा साझा नहीं करता है रवांडा में। युगांडा, तंजानिया, केनिया, इन सब जगह ये करता है, ठीक है। 128, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं। तो ये अधिकतर घटनाएं जो हैं ध्यान दीजिएगा, ये सब होती हैं क्षोभ मंडल के अंदर में, जो मौसम को प्रभावित करती हैं, ठीक है। 129 देखते हैं। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है। देखिए इन मैदानों को कहा जाता है भाबर, ठीक है। तो शिवालिक पर्वतपाद से नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ और पत्थरों से निर्मित मैदान को भाबर बोलते हैं। 130, निम्नलिखित से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो ये जो अगर हम बात कर लें कौन है, तो देखिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों असम और मिजोरम की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, असम, बांग्लादेश, भूटान और ये सब जो हो जाएगा तो हमारा ई हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ई यहाँ पे देख लीजिए, ठीक। 31 देखिएगा, दक्षिण अमेरिका में के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा जो नहीं गुजरती है, देखिए बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्लियर। 132, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कथनों की बात कर ले कौन सा सही है। तो देखिए सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये कथन सही है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 133, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान यहाँ पे करना है, ठीक है ना, 33 का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मरोपी माफ़ कीजिएगा, मरोपी ये इंडोनेशिया से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद माउंट एटना, इसका संबंध हो जाएगा इटली से। कलोमी जो है अगर हम बात कर लें ये मैक्सिको से रिलेटेड हो जाएगा। सब नकाया पेरू से रिलेटेड हो जाएगा, ये वाला हमारा सही बैठ जाता है। चलिए 134 देखिएगा, निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें सुमेलित नहीं की बात कर लें, देखिए आइबेरियन प्रायद्वीप, बिस्की की खाड़ी सुमेलित है। कोल प्रायद्वीप, श्वेत सागर सुमेलित है। कमचाटा प्रायद्वीप, अखोटक सागर सुमेलित है। बाल्कन प्रायद्वीप, काला सागर सुमेलित है। ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक, सारे के सारे सुमेलित हैं। अब देखिए निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें सही नहीं कथन की बात हो रही है, कौन नहीं है। देखिए धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है सही नहीं है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। धारवाड़ चट्टान में धात्विक खनिज की उपस्थिति होती है, इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, डोलोमाइट, चांदी, अभ्रक ये सब पाया जाता है, ठीक है। 136, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं। तो देखिए माध्यमिक शिक्षक इसमें शामिल होते हैं, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 137, बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन है। देखिए बिहार के प्रथम लोकायुक्त की बात कर ले, वासुदेवा साहनी जो हैं बिहार के प्रथम लोकायुक्त हैं, तो हमारा ए यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा, ठीक है। बात हो रही है बिहार के प्रथम लोकायुक्त के, तो वासुदेवा साहनी, क्लियर। 138, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। तो ये 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 139 देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्र में 12 व्यक्तियों
का मनोनयन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ए करेक्ट होगा। ठीक है। 140 निम्न में से कौन सा युग्म सही है? इनमें सही युग्म की बात कर ले कौन सा है? देखिए भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 ये युग्म सही है, इसलिए हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी राज्यसभा की संरचना यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये गलत है, 81 में होगा, 80 में नहीं होगा। लोकसभा का संरचना आर्टिकल 80 में होगा और राष्ट्रपति का जो पद है ये आर्टिकल 52 में होगा। क्लियर। 141 लिखते हैं, प्रथमतः आपात स्थिति घोषणा किसके समय के लिए सीमाएं की कितने समय के लिए सीमित की जा सकती हैं? तो ये किया जा सकता है देखिए 6 मंथ्स के लिए, बी हमारा सही हो जाएगा। 142 देखते हैं हम लोग, 142 देखिएगा, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित किया जाता है, भारतीय संसद का व्यय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन में है ही नहीं, हमारा ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी चर्चा की बात कर ले तो आर्टिकल 40 से 151 के बीच में किया गया है। 143 भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति है देखिए प्रकलन समिति, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। 144 किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या देखिए 12 हो सकती है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 145 राज्य वित्त आयोग है एक क्या? तो राज्य वित्त आयोग जो है देखिए एक संवैधानिक संस्था है, राज्य वित्त आयोग, तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है। 146 मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? देखिएगा मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थीं, तो हमारा ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है। 147 निम्नलिखित से कौन सी समिति चुनाव सुधारों में से संबंधित है? तो चुनाव सुधारों से संबंधित जो है देखिए दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये अपने चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो हमारा ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है। 148 देखते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन की बात कर ले, ये देखिए संसदीय अधिनियम द्वारा किया जाता है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है ये संसदीय अधिनियम द्वारा किया जाता है। क्लियर। 149 देखते हैं, देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? देखिए न्यूनतम योग्यता की बात कर लें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आयु का प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं है। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आयु जो है 65 ईयर्स बोला गया है, तो यहाँ पे जो है देखिएगा 65 ईयर्स जो है सीधी बात मैक्सिमम है, लेकिन मिनिमम का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। ठीक है। न्यूनतम एज का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का। न्यूनतम आयु का प्रावधान संविधान में कहीं भी नहीं है, जिक्र ही नहीं है, ई हो जाएगा। 150 नंबर। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? देखिए सुशासन की जो है व्यवस्था जो है लाल फीताशाही है ना, रेड रिबनशिप, ये जो सुशासन की विशेषता नहीं है बल्कि ये कमी है। ठीक है। तो हमारा गाइस ये था सेट नंबर 2, ये आखिरी प्रहार के सीरीज में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो। कमेंट करके अपने राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। 150 क्वेश्चन आपने सही कितने किए, अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।